जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है हमारी इच्छाएं और इच्छाओं के बदले में मिलने वाला आश्वासन। ये दोनों ही चीज़ें हमारे दुख का कारण होती हैं। जब हम इच्छा करते हैं और वो पूर्ति ना हो तो हमें दुख होता है, और यदि हमने किसी ने आश्वासन दे दिया कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे और जब वो ना हुआ तो हमें दुख होता है। तो इसी विषय पर आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी है और शिक्षाप्रद है। एक राजा थे। एक बार शिकार खेलने हुए गए हुए थे तो देर रात में लौट के अपने महल में आते हैं। जब महल में घुस अंदर एंट्री ले रहे होते हैं उसी समय महल के दरवाजे पर एक दरबान खड़ा हुआ था। राजा की निगाह एकदम से उस पर पड़ी। वैसे राजा रोज निकलते थे उसी जगह से, लेकिन कभी उनकी निगाह नहीं पड़ी क्योंकि व्यस्त रहते थे, क्या सोच मगन में हो कुछ नहीं पता। तो आज अचानक से उस एक वृद्ध व्यक्ति पर राजा की निगाह पड़ गई है। देख रहे हैं कि वो बिल्कुल फटे हाल है, कपड़े उसके फटे हुए हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उन्होंने पूछा, तुम कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो? बोला, महाराज मुझे 60 साल हो गए सेवा करते करते। 60 साल से सेवा कर रहा था वो दरबान। राजा बोले, ऐसे हालत में तुम सर्दी में कैसे रहते हो? कि महाराज कुछ नहीं, मैं रह लेता हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती। राजा बोले, ऐसे नहीं, तुम मेरे महल के दरबान हो। मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए अच्छे वस्त्र, ऊनी वस्त्र और कंबल की व्यवस्था करवाता हूँ। अंदर जाकर मैं अभी तुम्हारे लिए वस्त्र भेजता हूँ। राजा ये कह के उसे आश्वासन देके अंदर चले गए। उस समय महल की बैठक में कुछ लोग आए हुए थे जो बैठे हुए थे सभागार में। तो राजा उनसे बात करने में व्यस्त हो गए। ऐसा करते करते घंटे 2 घंटे बीत गए। रात का तो समय था ही। थोड़ी देर में महारानी ने कहा कि महाराज भोजन लग गया है। अब महाराज भोजन करने लगे और जो सैनिक को किया हुआ वचन था वो उनको बिल्कुल याद ही नहीं रहा, और फिर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, और जब महल के अपने राजभवन में जाने के लिए, राज दरबार में जाने के लिए तैयार होकर निकलने की जाते हैं, दरबार महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ चीख पुकार मची हुई है, रो रहे हैं लोग। राजा पूछते हैं, क्या हुआ? तो कहते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति था ना महाराज जो इधर दरबान था, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा एकदम से उसके पास जाते हैं, देखते हैं ये तो वही वृद्ध है जिससे मैंने रात को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। राजा को बहुत बुरा लगता है। उसी समय राजा की निगाह उसके हाथ में पड़े बस एक पत्र की तरफ पड़ती है। राजा जब उसके हाथ से हुए पत्र कहते हैं सिपाही से कि लेकर आओ, तो राजा उससे पत्र आता है तो उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था, महाराज मैं 60 साल से आपकी सेवा कर रहा था, कभी मुझे सर्दी नहीं लगी। आज जब आपने ये कहा कि मैं तेरे लिए वस्त्र भेजता हूँ, कंबल भेजता हूँ, तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हो गई। मैं भी इंतज़ार करने लगा, और आज मुझे 60 साल में कभी सर्दी नहीं लगी थी, आज मुझे सर्दी भी बहुत लग रही थी। सारी रात मैं ठंड में इठता रहा और इंतज़ार करता रहा कब महाराज मेरे लिए गर्म वस्त्र भेजेंगे। महाराज इसी इच्छा की वजह से जो पूरी नहीं हो पाई, मैं मृत्यु के गर्त में जाता जा रहा हूँ, और शायद मैं आपको सुबह मृत ही मिलूँगा। मैं ये पत्र इसलिए आपको लिख रहा हूँ कि महाराज किसी को भी आश्वासन दें तो झूठा मत दीजिएगा, क्योंकि एक आश्वासन पर ही जिंदगी और मृत्यु टिकी होती है। कभी भी किसी को झूठा आश्वासन मत देना। महाराज का दिल बहुत दुखी हुआ क्योंकि उन्होंने तो भूल बस कर दिया था। लेकिन आज के समय में हम लोग किसी भी कार्य के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं, ना नुकुर कर देते हैं, रिश्ते हाल टूट जाते हैं, हाल बन जाते हैं, किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन कभी सोचा है ये एक्सपेक्टेशंस यही तो हमारे दुख का कारण बनती हैं? ये इच्छाएं क्यों करते हैं हम किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन, या फिर क्यों करते हैं हम किसी से वो प्रॉमिस जो हम पूरा ही नहीं कर सकते? तो ध्यान रखिएगा, कहानी से जो शिक्षा मिली है उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में कोई गलती नहीं करनी है, अपने आप को भगवान को समर्पित करना है,
किसी के हृदय को दुखाना नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।